जोधपुर सहित पूरे देश के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर रखी है कि 2082 के वर्ष में हादसे भी बहुत होंगे, आग लगकर लोगों के मरने की बहुत होगी, युद्ध भी होंगे, जनहानि बहुत बड़े पैमाने पर होगी, भूकंप से हो चाहे बाढ़ से हो चाहे किसी भी रूप में हो, जनहानि होगी, बड़े पैमाने पर होगी, कि पहले से उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी है और वो सच साबित हो रही है। जैसलमेर में पिछली 14 अक्टूबर को हुए बस दुखांतिका हादसे के बाद राजस्थान में एक के बाद एक कई ऐसे हादसे हुए हैं जिसके जख्म अभी तक हरे हैं, वो भरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब इन हादसों को लेकर उसमें सियासत भी गर्मा गई है। जो सत्ताधारी दल के नेता है, यूं कहे राजस्थान विधानसभा के जो मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग, उन्होंने एक विवादित देकर इसको राजनीतिक हवा दे दी। उसके बाद जो है कांग्रेस को घर बैठे मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस ने इसका पुरजोर जो है विरोध करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ कांग्रेस जैसलमेर कांग्रेस जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर हैं, इनसे जानते हैं उमेश सिंह जी, एक बहुत बड़ा दुखांतिका हादसा हुआ है जैसलमेर में, उसके बाद राजस्थान में लगातार हादसे हुए हैं। कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि इन मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं करवानी चाहिए? देखिए, बहुत ही दुखद है कि 14 अक्टूबर को जो जैसलमेर में बस अग्निकांड हुआ, उसमें 19 लोग वहीं मौके पे मारे गए जो बस से निकल ही नहीं पाए, और उस आग से झुलसे 16 लोगों में से जिनको जोधपुर रेफर किया गया था, उनमें से भी 9 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके तुरंत बाद अगले दिन सिणदरी में 4 युवा, एक बोलेरो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, उसमें चारों युवाओं की मृत्यु हो गई जलने से। उसके कुछ समय बाद फलोदी के मतोड़ा में एक बस हादसा हुआ जिसमें 15 महिला और बच्चों की मृत्यु हो गई। ठीक इसी प्रकार अगले दिन जयपुर में एक बेकाबू डंपर के ड्राइवर ने 14 लोगों को कुचल कर मार डाला। इन सब घटनाओं को लेकर कोई भी व्यक्ति अगर सुनता है, समझता है, तो उसे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, संवेदनाएं, मानवीय संवेदनाएं सभी की आहत होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जालोर से विधायक और इनके वरिष्ठ नेता हैं, जो भी विधानसभा में भाजपा के सत्ताधारी पक्ष के मुख्य सचेतक भी हैं, उनके द्वारा ये बयान दिया जाना कि यह कोई विभागीय लापरवाही नहीं है, यह गृह दशा का चक्कर है, गृह दशा की वजह से ये घटना घटी है, निश्चित तौर पर हास्यास्पद, दुखद और पीड़ादायक है। पीड़ादायक दुखद इसलिए कि लगभग 75 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज एक परिवार से 100 लोग कम से कम जुड़े होते हैं, तो 7,500 लोगों पर क्या गुजर रही है, आप सोच कर देखिए। ऐसा दर्द लोगों को मिला है, पूछिए मत। जैसलमेर वाले बस दुखांतिका में एक परिवार, 2 परिवार ऐसे जो पूरे 5-5 लोग मर गए। पति पत्नी 3 बच्चे थे शेतरावा के, लोहारन के, वो 5 लोग जलकर मर गए। ठीक इसी तरीके से जैसलमेर के यहाँ जो पास में ढाणी है, तो उस ढाणी के जो है वो भी 6 लोग मर गए, पति पत्नी, उस व्यक्ति की साली और 3 बच्चे, तो 6 लोग मर गए। तो सोच सकते हैं कि कितना भयावह हादसा था, कितना भीषण हादसा था। और जितनी भी बाकी मतोड़ा की हो, चाहे जयपुर की हो, चाहे सिणदरी की हो, या और जो भी घटनाएं, इन सभी घटनाओं को मानवीय संवेदनाएं सभी की होती है, सभी में संवेदनाएं होती है। लेकिन सत्ताधारी दल के विधानसभा के पक्ष के मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग द्वारा बिल्कुल अवैज्ञानिक, संवेदनहीन और निंदनीय बयान दिया गया है। हम इसकी निंदा और भर्त्सना करते हैं। इनकी जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए कम है। वो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। जिन लोगों की वजह से ये हादसा हुआ, उनकी तरफ सोच कर देखिए, वैज्ञानिक सोच रखिए, अंधविश्वास और पाखंड की सोच मत रखिए। ये जितनी भी गाड़ियां हैं, ये एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। गाड़ियां जो होती है, वाहन जो है, ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कोई व्यक्ति उन्हें चलाता है, कोई ग्रह दशा के चक्कर से वो नहीं चलते हैं। अगर व्यक्ति उन्हें चलाता है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति की ही गलती की वजह से हादसे होते हैं। तो व्यक्ति की वजह से, सिस्टम की वजह से, सरकार की वजह से, शासन की नाकामी की वजह से 75 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और उन लोगों के परिवार पर आज क्या गुजर रहा है, जब एक जिम्मेदार व्यक्ति जो इस समय सिस्टम में से खामियां ढूंढे, उनका सुधार करे और इन पीड़ित परिवारों को ढाढ़स बंधाए, संवेदनाएं व्यक्त करे, दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा होने के बजाय, वो लोग कहां खड़े हो रहे हैं? जिम्मेदार जो लोग हैं, जिनकी वजह से हादसा हुआ, चाहे वो NHI है, चाहे बस ड्राइवर है, चाहे बस ऑपरेटर है, बस का मालिक है, चाहे DTO है, चाहे सड़क परिवहन विभाग है,
और चाहे ट्रैफिक विभाग है, जो भी विभाग हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां थी उनको जिम्मेदार ना बताकर ये गृह दशा का चक्कर दिखाना निश्चित तौर पर अवैज्ञानिक और बिल्कुल कह सकते हैं संवेदनहीन बयान है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। क्या लगता है, क्या वजह रहेगी, क्या उद्देश्य है ऐसे बयान देने का? कहीं सरकार की छवि धूमिल होने से बचाव हो रही है, या फिर उन अधिकारियों को बचाया जा रहा है जिनकी जिम्मेदारी ये हादसा रोकने की थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेती, हमेशा भागने की कोशिश करती है। आप खुद सोचिए, क्या 75 लोगों की मौत के बाद भी, पूरे परिवार खत्म होने के बाद भी, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई की? कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने लोगों का निलंबन हुआ, कितने लोगों को एपीओ किया गया, किसने जांच करके इनको क्लीन चिट दी? ये कौन है व्यक्ति जो इन पर सुरक्षा का हाथ रख के बैठा है? निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार, इनकी व्यवस्था और प्रशासनिक नाकामी की वजह से एक दुर्घटना हुई है। सारी दुर्घटनाएं हुई है और समय रहते ऐसी दुर्घटनाओं पर इन्हें रोक लगानी चाहिए, न कि गृह दशा का चक्कर दिखाकर कोई नया पाखंड करने के और हवन यज्ञ करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, अगर बात करें जैसलमेर बस हादसे की, तो जैसलमेर जिले का इतिहास का सबसे बड़ा हादसा है, लेकिन जैसलमेर में अभी तक जिम्मेदारों पर, या यूं कहे कि जैसलमेर परिवहन अधिकारी पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि जो रिपोर्ट आई उसके अंदर ये है कि कहीं न कहीं मापदंडों पर बस खरी नहीं थी। देखिए, हर घटना के बाद एक जांच होती है और जांच के बाद उसमें निष्कर्ष पे आया जाता है कि किसकी लापरवाही से ये घटना घटित हुई। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लापरवाही की, जिनकी वजह से, लापरवाही की वजह से ये घटना हुई, उन लापरवाही में सिर्फ बस ड्राइवर, बस कंडक्टर, मालिक ही नहीं, बस बनाने वाले के साथ साथ सरकार के जो भी कारिंदे हैं, जिनमें चाहे परिवहन विभाग कहिए, ट्रैफिक विभाग कहिए, एनएचआई कहिए, और सड़क सुरक्षा के मापदंड पे जो खरी चीजें नहीं उतरती है, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा स्पष्ट मत है। और खासकर दुखद बात यह है, आज उन परिवारों के जख्म वापस हरे हो गए हैं, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया योगेश्वर गर्ग ने, यह कहते हुए कि इन सभी की गृह दशा थी। तो गृह दशा थी तो मान लीजिए कल को कोई इन योगेश्वर गर्ग के चेहरे पर कालक पोत के चला जाए और बाद में उनके सुरक्षा कर्मी ये कह दें कि साहब ये सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, ये तो योगेश्वर गर्ग जी का गृह दशा का चक्कर था, इसलिए इनके मुंह पर कालक पोत दी गई, तो क्या वो योगेश्वर गर्ग जी इस बात को स्वीकार करेंगे? सोच कर देखिए, स्वीकार करेंगे क्या इस बात को? वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो लाइबिलिटी तय करेंगे अपने पीएसओ की, अपने गनमैन की, अपने सुरक्षा चौकीदार की, उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे। तो इसमें जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही है? ये बसों की, ये हादसों की, जो मृतक हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनके पीड़ितों की ये दुख है, ये दर्द है परिवारों का, कि हमारे गुनहगारों पर जिम्मेदारियां तय क्यों नहीं कर रही है सरकार, क्यों नहीं तय कर रहा है प्रशासन? चलो मान लिया जाए कि राजस्थान में इतने बड़े हादसे, एक साथ इतने बड़े हादसे कभी नहीं हुए, ये भी मान लिया जाए कि बीजेपी जो है विवादित बयान दे रही है, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस भी अभी तक मौन है, अभी तक सड़कों पर नहीं उतरी है। नहीं लगता कि इतने बड़े जो एक्सीडेंट हुए, इतने बड़े जो कांड हो गए, उसके बाद कांग्रेस को भी सड़कों पर उतरना चाहिए था? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन समझने की बात यह है कि हमारी एक सामाजिक परंपरा है, हमारी सामाजिक व्यवस्था है। जब भी किसी में दुखद घटना होती है परिवार में, तो उस गमी के दौरान 12 दिन तक लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, चाहे कैसी भी व्यवस्था रह जाए। तो जैसलमेर में जो बस हादसा हुआ है, उसके मृतकों की भी मृत्यु, उसमें जो 19 लोग तो तुरंत मारे गए उसी बस में, लेकिन उसके बाद जो मृतक थे उनकी अलग अलग दिन मौत हुई, और अभी तक सभी लोग बैठकों में बैठे हैं, गमजदा हैं, उनके घर लोग संवेदनाएं व्यक्त करने आ रहे हैं, ढाढ़स बनाने आ रहे हैं। वो जब तक संभलें, वो जब तक संभल कर अपने बाहर निकलें, उससे पहले कांग्रेस अगर विपक्ष के तौर पर बाहर आता है तो लोगों को लगता है कि राजनीति कर रहे हैं, लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। हम लाशों पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं उन पीड़ित, शोषित और इस घटनाओं से आहत हुए लोगों के दर्द को बांटें, उन्हें संवेदनाएं व्यक्त करें, उन्हें ढाढ़स बंधाएं, उनके साथ खड़े होकर उनके मुद्दों के लिए लड़ेंगे। निश्चित तौर पर लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट में भी लड़ेंगे हम उनके साथ। तो ये है जैसलमेर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमीद सिंह जी तंवर, जिनका कहना है कि जो एक के बाद एक प्रदेश में बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, उसको लेकर एक तरफ तो सरकार मौन है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनकर कार्रवाई नहीं कर रही, और दूसरी ओर जो मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग, वो उनकी जले पर नमक
लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे विवादित बयान देकर और ये दर्शा रहे हैं कि सरकार को शायद उन लोगों से कोई संवेदना नहीं है। और दूसरी तरफ बात करें अगर कांग्रेस की, तो इनका कहना है कि जो गमजीदा लोग हैं उनको अभी सांत्वना देने पर लगे हुए, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, कांग्रेस विधानसभा, कांग्रेस संसद, और आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस कोर्ट में भी जाकर इसका पुरजोर विरोध करेगी। कैमरा पर्सन राणू गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।